ఎన్నికల్లోనూ మామ కేసీఆర్ కు మద్దతిచ్చి వరుసగా మూడోసారి ముఖ్యమంత్రిని చేయాలి అని మజ్లిస్ అధినేత ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పిలుపునిచ్చారు. మంగళవారం రాత్రి వికారాబాద్ లో నిర్వహించిన జల్సా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ఆయన మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ బీజేపీ నేతలు మైనారిటీలను గౌరవించరని, అందుకే మూడో పార్టీ అయిన మామ పార్టీ ఉంటేనే గౌరవమని అన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో మామ కేసీఆర్ కు మద్దతిస్తామని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ శాంతియుతంగా ఉండాలన్న, అభివృద్ధి చెందాలి అన్న కేసీఆర్ ని గెలిపించుకోవాలి అని పిలుపునిచ్చారు. उसमें 11% है, माने करीब 4,90,000 के करीब है, उसको बढ़ना चाहिए। अब आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर 12,000 करोड़ तो बता रहा हूँ, मगर हर साल अगर आप देखेंगे तो कम से कम 5 से 6,000 करोड़ अक़लियतों के लिए मामू खर्च रहे, और उसमें रैतु बंधु ऐड कर लो, रैतु बीमा कर लो, आरोग्यश्री, KTR किट्स कर लो, तो मेरे ख्याल से हर साल अक़लियतों को 5,000 से 6,000 करोड़ मिल रहे हैं। और कांग्रेस बात कर रही है 4,000 करोड़ की। यहाँ तो मामू सालाना 5,000-6,000 करोड़ दे रहे कांग्रेसियों। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद हम KCR के पास जाएंगे और जाकर उनसे कहेंगे कि 5 से 6,000 काफ़ी नहीं है, कम से कम अब 8 से 10,000 करोड़, और इंशाअल्लाह ये हम करा के रहेंगे, क्योंकि मजलिस जो बात बोलती मजलिस उस काम को करा भी देती है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं हम आपको बताएंगे। हमारा डिमांड ये है कि टेम्बरिस के ये 200 जूनियर कॉलेजेस को बढ़ाकर 300 करना, और 300 डिग्री कॉलेज में भी तब्दील होना ये, क्योंकि हमारे बच्चों को डिग्री कॉलेज में तकलीफ हो रही। फिर टीचर्स का जो नोटिफिकेशन आया उर्दू मीडियम का, उसको डिरिजर्व कराना पड़ेगा, और फिर उर्दू कम से कम तेलंगाना में 500 नए उर्दू स्कूल्स को खोलना। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। और फिर विकाराबाद के लिए पालमरू का लिफ्ट इरिगेशन का स्कीम है। मुझे यकीन है कि जब पानी आएगा तो इब्राहिमपट्टनम, महेश्वरम और विकाराबाद की आवाम को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये पूरे काम करवाए गए, और इसमें आप देख रहे हैं कि मजलिस के 7 MLA हैं, तो मजलिस ने हुकूमत पर दबाव डालकर इन तमाम कामों को करवाया। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि 30 नवंबर के दिन आप एक अच्छा फ़ैसला करिए। अब हमारे विकाराबाद के जो मसले हैं, हम चाहेंगे कि मामू ज़रा इसका नोट ले लेना। जितने मामू के लोग यहाँ पर है जाके सुनाओ उनको कि हम विकाराबाद में, शिवारेड्डी पेट में, गंगारम में, आलमपल्ली में, वहाँ पर ख़बरस्तान की दीवारों का मसला है, एक उर्दू घर लर्निंग सेंटर है, पैसे देना है, मोमिन पेट के शादी खाने का ज़मीन का मामला पेंडिंग है, जूनियर कॉलेज मोमिन पेट में होना, और इंशाअल्लाह ताला टेकलापल्ली में उर्दू मीडियम स्कूल की कंपाउंड वॉल होगी। विकाराबाद टाउन में शादी खाने का 1 एकड़ और देना है, लेके रहेंगे। कब्रस्तान विकाराबाद टाउन में 2 एकड़ और देना है, देना पड़ेगा, नहीं तो फिर खबर बनेंगी। उर्दू मीडियम इंटर उर्दू कॉलेज में स्टाफ की ज़रूरत है, नहीं दिए स्टाफ तो फिर हम तुमको सबक सिखाएंगे। और फिर डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम विकाराबाद टाउन में ज़रूरत है, और मरपल्ली में डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम की ज़रूरत है। ये हमारे
विकाराबाद के मसाइल हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं खुद इसके पीछे पड़ूंगा। और हम हमारे जो रंजीत रेड्डी साहब एमपी है उनको भी बोलेंगे ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल है। फाइनल कब होगा? मार्च में होगा। तो रंजीत रेड्डी साहब ये सेमीफाइनल तो इंशाअल्लाह ताला जीत जाएंगे आप। फाइनल शुरू होने से पहले आप ये जितने हम ये आपको कितने 8 9 10 काम बताए, जरा काम शुरू होना उसमें, तो दिल्ली जाने का रास्ता आसान हो जाता। सही है ना भाई? आप मुतमईन है? दिल्ली जाने का रास्ता आसान हो जाता। हम भी आसानी चाह रहे आपके वास्ते। छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आएंगे, बीजेपी कांग्रेस अन्ना भी आएंगे, अपने आरएसएस अन्ना उनका नाम। तो ये हमारे मुतालेबात हैं। हमारे रफ़ी भाई थोड़ा बोलो, हाँ थोड़ा बोलो आप। रफ़ी भाई जो है अपनी जवानी की फ़ोटो दिखाए मेरे को। नहीं अभी भी जवान है माशाल्लाह। घर को जाना है वापस उनको, मेरे को। तो उन्होंने सालार के गुलपोशी कर रहे थे, वो फ़ोटो दिखाए। अल्लाह आपको अच्छा रखे रफ़ी भाई, बहुत शुक्रिया। मगर ज़रा ये बता दो आप, मैं जो बोला सो मैं पहुंच जाती हैं, आप होंगे सब हमारे दोस्तां पूरे, पुलिस के भी है, बहुत से लोग हैं, हर एक रहते, बीजेपी के भी होंगे, आरएसएस अन्ना के भी होंगे, छुप के बैठे होंगे, उनको लाइव सुना रहे होंगे। असद साहब ऐसा बोले, असद साहब ये बोले। खैर मेरे भाई, अब मसाला दे रहा हूं आपको, सुनो। हमारे मीडिया वाले बहुत दूर से आए, क्या बोलते हैं कि उन्होंने बोल के। तीसरा इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी का ये है आजकल कि असदुद्दीन ओवैसी गोशामहल नहीं लड़ते। और क्यों नहीं लड़ते? 2009 में राजशेखर रेड्डी सीएम बने, यानी 4 में बने। मेरे अच्छे ताल्लुकात थे उनसे, क्योंकि मैं एमएलए भी था उनके साथ। 2009 में मुकेश बने, मुकेश गौड़, हम उनकी मदद करें, उन्होंने जीत गए। 2014 में उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने इलेक्शन लड़े, हार गए, हम नहीं लड़े। फिर 2018 में क्या हुआ मैं आपको बोलता हूँ, वो भी फ़ोन खोलना पड़ता ज़रा। तो 2018 में क्या हुआ, गोशामहल में हम नहीं लड़े। अब ये आरएसएस अन्ना जो है, जुम्मा 8 दिन हुआ सियासत में आके उनको। इन्हों पहले थे आरएसएस में, कांग्रेस के जो मौजूदा सदर है उन्होंने पहले थे आरएसएस में। उन्होंने अपनी बचपने से अपने 22-23 साल की उम्र तक आरएसएस की चड्डी पहन के लट फिराते थे। बाद में 3-4 साल पहले आरएसएस वाले बोले भाई 90 साल बहुत चड्डी पहन ली, अब पैंट पहनेंगे। मगर इन्हों चड्डी पहन के लट फिराए। तो 2018 में क्या हुआ, गोशामहल में 61,000 के करीब उनको मिले, मलून को। तो बीजेपी को, माने सॉरी गलती से बोल दिया, बीजेपी। टीआरएस को मिले 44,000। कितना फर्क है भाई, 44 इनको 61 इनको। कितना है मैथ्स में मैं जरा कमजोर हूं। आरएसएस अन्ना, अब तुम्हारे को आता मैथ्स? 44 से 61 कितना फर्क है बोलो आप? हाँ 17,000 का फर्क है ना। कांग्रेस कितने वोट ली? सही बोले अम्मा, वो चालू 26,322 कांग्रेस ली। अरे मेरे पीछे पड़ गए। तुम ले रहे उसको जिता रहे, तुम डील कर लिए, यहाँ पे हम काटते, एलबी नगर में मेरे को एमपी बना दो। 26,000 तुम लिए,
44,000 कांग्रेस ली और मित्रों की पार्टी 61,000 ली। तुम क्या कान में, हमको समझ रहे हमारे कान में फूल है, बोलने पे आए तो तुम क्या, तुम्हारे बाप भी सामने नहीं ठहरते मेरे। आप हमारे को बोलना नहीं ठहरते वहां पे। अरे तेरे को जिताए थे ना 2009 में मुकेश को, 2014 में मुकेश को कोशिश करे, 2018 में तुम खड़े हो गए, बोल भी रहा था मत खड़े रहो, तुम खड़े होकर वोट काटे। असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत लोग आए, असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में नेहरू जू भी है, क्या करूं मैं। असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में चार मीनार भी है, हमारे बुजुर्ग बनाए सो है, किले गोलकुंडा भी है, 400 साल पुरानी मंदिर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, 400 साल पुरानी, किसको भी नहीं मालूम। ये हैदराबाद है, इसकी खूबसूरती है, मालूम ना मालूम, बस अपने दखनी कहावत है, दीवाने उठे सर को मुसल लपटे, बोलते इसका हाल वही है। नहीं करे। अब आप सुनो, इल्जाम लगाते इनके राहुल गांधी, क्या है नहीं मालूम उन्हें मेरे को, मगर एक बात याद रखो, कभी अकेले नहीं रहना दुनिया में, समझे ना, हमेशा घर में कोई रहना। जिसके घर में कोई नहीं रहता उन्हें ऐसी निकलता, बेबहरा बोलते रहता, बगा बोलो बोलो बोलो, कुछ तो ही बोलो। दोनों को जोड़ा है मुल्क में, दोनों को है ही नहीं, कोई भी नहीं है। अब आके पूरा अंदर घर का फ्रस्ट्रेशन, अकेलेपन का हमारे पे निकालते दोनों। कोई रहना बाबा, देखो कितना हंस रहे आप लोग, पूरे शादीशुदा है ना, हंस रहे। घर को गए तो हंस सकते, नहीं हंस सकते ना, तो आप हंस रहे बाहर, तो आके हम पे गुस्सा निकालते। तो मालूम हुआ कि अकेलापन इंसान के लिए ठीक नहीं है। रहना, कोई तो रहना, कुछ भी नहीं है। अब इनको मैं दिख गया मर्द, मेरे पीछे पड़े हुए। एक तरफ मोदी बोलते ओवैसी के हाथ में स्टीयरिंग, अमित शाह आगे बोलते हम मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे ओवैसी। इनका वो बंडी, जिसकी बंडी का टायर हम पंक्चर कर दिए, वो बोलता कि मैं ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करता हूं। अरे क्या बाप की जागीर है? हाँ, अब वो इनू तो चौथा आगे राहुल गांधी, MIM पैसे लेती हूँ, ऐसा। अरे मैं बोला मियाँ ये गर्दन के रगा फट जाएंगे आराम से, पैसे लिए बोलो। अरे वो बेचारा हमारा साबिका विक्रम क्या भट्टी विक्रमा, उन्हें तर्जुमा कर रहे, उसको पुकार उन्हें भी सुनता, और इतनी गुस्से में बोल रहे आप। अब इनका जवाब क्या है राहुल गांधी का? मैं 2004 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत की तायीद करा। राहुल गांधी जब तुम दोबारा तेलंगाना को आएंगे, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम बोलो कितने पैसे दिए थे मेरे को, तुम बोलना तेलंगाना की आवाम में, बोलना आकर कितने पैसे मेरे को दिए, और तुम्हारे कहने प्रूफ है तो वो भी दे दो। 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी, 2008 में, अब आपको नई बात करो, 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी, उसका नो कॉन्फिडेंस का मोशन था, तो रात में एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर मेरे पास आए थे, आके बोले रात के 12 बजे, मैं जल्दी सोने वाला आदमी हूं, सुबह उठना पड़ता ना अपने को तौबा करने के लिए, जल्दी सो जाते अपन, में काम रहा तो रात भर जागते, नहीं रहा तो बोलते नको रे भाई, ज्यादा जागे तो फिर उन्हें शुरू आते घर में जो है, जल्दी अपना फायदा है, कोई काम नहीं, डालो बिस्मिल्लाहिर्रहमान दुआ करना, अल्लाह तो पैतल कुर्सी पढ़ना, सो जाना राइट साइड पे। मैं सो गया, रात के 12 बजे हमारा राजू अभी भी है मेरे दिल्ली में घर में मार रहा, अरे मतलब क्या हुआ भाई, क्या तो भी हुआ,
सर वो कोई आए बड़े आदमी, अरे मतलब सुने मेरे को, नहीं सर नहीं जाते बोल रहे, मैं बुलाया वो बड़े आदमी को, बोला क्या है जनाब ये कोई तरीका है रात के 12:30 बजे? तो मेरे को बोले जरा आइए गाड़ी में। अरे मैं बोला मैं ये 12:30 बजे रात को गाड़ी में तुम्हारी क्या करूँ, 1 मिनट आओ आप। गया मैं, गाड़ी में कौन बैठे थे मालूम आपको? नागर कर्नूल के टीआरएस के एमपी थे, नागर कर्नूल के टीआरएस के एमपी थे डॉक्टर साहब, और एक तिरुपति का एक एमपी था टीडीपी का, वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। मेरे को बोले असद साहब आपकी जो सीट है ये लोग आपके बाजू बैठते थे, इनको डर हो रहा बीजेपी वालों से, खाली आपके बाजू बैठते। मतलब मेरे बाजू कहीं क्यों बैठते भाई? नहीं साहब बोल, दोनों बोले असद अन्ना तुम्हारे बाजू बैठ जाते। अरे मतलब 12:30 बजे रात को मेरे बाजू बैठ रहे? नहीं सुबह में, मतलब अच्छी बात है। अब सुबह में मैं सो गया, सुबह गया मेरे बाजू बिठा लिया उन लोगों को। कितने पैसे दिए थे मेरे को? सुबह जाके वोट डाला मैं, तकरीर किया मैं। ये राहुल गांधी भी बैठे थे, उनकी वालदा भी बैठी हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बैठे हुए थे। 4 मिनट की तकरीर में बीजेपी वालों को पूरा धो दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त मैं ये बोला कि अगर भारत के फेवर में न्यूक्लियर डील है तो भारत के मुसलमानों को भी फायदा है। बोला इनू कौन अडवाणी, रथ यात्रा निकालने वाला जो मुल्क में बर्बादी लेकर आया, तू हमारे को बोलते। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अडवाणी के साथ थे, अब इनके साथ वो कौन सा है, IND अलायंस में है। कौन कितने पैसे दिए राहुल गांधी, तुम मेरे को बोलो। दूसरे दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह सबका शुक्रिया अदा करने को घर पे बुलाए चाय पे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके मुंह से गलती से निकल गया ओवैसी कल जबरदस्त स्पीच दिए। कितने पैसे दिए थे मेरे को? तो सोनिया गांधी बीच में आके बोले लालू यादव जरा मेरे को देखे, मैं उनको देखा, मेरे को देखे तो मैं देखता हूं किसको भी। तो सोनिया गांधी माशाल्लाह वो औरत बहुत बुर्दबारी है उसमें, बेटे में नहीं है। तो उन्होंने बोले नहीं सब अच्छा बोले, ऐसा बोले। प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, उस यूपीए की मीटिंग में मैं बोला देखो उस वक्त के आंध्र प्रदेश में आपके तेलंगाना के एमएलए क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि तकरीबन तेलंगाना के एमएलए मामू के टच में आ गए थे। हम मामू के खिलाफ थे नहीं थे, हम तेलंगाना के खिलाफ थे, खुल के बोल रहा हूं मैं। और मैं बोला उधर आंध्रा के एमएलए जगन के साथ चले जाएंगे। मीटिंग हो गई, अहमद भाई मरहूम अल्लाह उनकी मगफरत करे मेरे को आके बोले जरा मैडम और डॉक्टर साहब आपको रुको बोल रहे। मैं बोला मेरे को रुक जा। अब अचानक मेरे सामने आए, आके बोले नहीं कुछ करना पड़ेगा आपको। मैं सर को हाथ लगा लिया, बोला मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जगन को आप लोग जेल में डाले, मैं नहीं डाला। आप जगन को आप बोलो, नहीं आप बोलना, आपका दोस्त है, आपके राजशेखर रेड्डी से अच्छे ताल्लुकात थे, आप जाके बोलो। और फिर मेरे को क्या बोले, हम विजय बोल के नहीं बोलना। मैं ये क्या मतलब? खैर मैं गया, जगन से मिला, जगन बहुत नाराज थे, चंचोड़ा जेल में। आप पूछना जगन से कभी, मीडिया वाले समय बोला बोल के। जगन मोहन रेड्डी आधे घंटे तक नहीं आए जेल में, मैं बैठा हुआ हूँ सुप्रीटेंडेंट से देखते चेहरा उसका। अब उन्हें मेरे को दिख रहा, उन्होंने आते बोल रहे, मिला नहीं बोलो, मैं मिलने आया। आखिर में वो जगन मोहन रेड्डी जो है एक सुपरस्टार के साथ चलते हुए ऐसा निकल के, ओ असद भाई अब आए आप, मैं इतने महीने से जेल में हूँ। मेला मालिक ये जो जितने कांस्टेबल है पूछो, मेरे कॉन्स्टेंसी के मैं पूछता था आपका हाल कैसा है। खैर बहुत देर बात हुई, लंबी गुफ्तगू। उन्होंने बोले ठीक है असद भाई आप बोल रहे ना, आप बाहर जाकर मीडिया को बोल दो। मेरा गलती मैं नहीं करता, आप खुद बोलो अपनी पार्टी से। और मैं बोला कल प्रणब मुखर्जी आ रहे, तो जगन बोले कि क्या मेरी अम्मा से मिल सकते क्या? बोला बिल्कुल, आप रिकॉर्ड उठा कर देखो उस दिन का अखबार में, हजरत गूगल पे जाओ। प्रणब मुखर्जी हैदराबाद उतर के जाके जगन मोहन रेड्डी की वालदा से मिले, पैसे दिए थे मेरे को। अरे तुम लोगों को जरा शर्म है, तुम मेरे को पैसों से खरीद सकते? क्या पैसे क्या माने रखते मेरे लिए? क्या मैं क्या अल्लाह नहीं दिया मेरे को? अल्लाह मेरे को बहुत दिया। सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह मेरे को दिया वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना, हम तमाम को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। 100 रुपए 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 100 रुपए
ये दीवानों को मालूम ही नहीं वो दौलत क्या होती। तुम दुनिया की दौलत, अरे मेर कने तो दीन और दुनिया की दौलत है, उनके सदक़े में सब मिल रहा, मिलता रहेगा मेरे को। तुम लाख कर लो कुछ नहीं होता मेरे को, क्योंकि कमली वाले का करम है, दुआएं हैं अहले दिल की। अभी लोग बोलते पैसे लिए, अरे तुम कौन सा पैसा देते रे मेरे को? तुम्हारा दुनिया की दौलत तुम ला के रख दो, थूक तो उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मेरा जमीर, मेरा ईमान नहीं खरीद सकते। बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे ना, तो याद रखो आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात। तुम सुनहरी जालियों के सामने, आका के सामने खड़े रह के बोलना कि सदुद्दीन पैसे लिया, मेरा चलो मेरे साथ, तुम चलो। बोला मैं, मेरा इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह दुनिया में नहीं है, चलो बोलो, आओ आका के सामने खड़े रह के बोलो, बोलो तुम। और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे, तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा, अल्लाह होगा, और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों, तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। तुम मेरे को बोलते, अरे मुझे जुनून है मंजलिस को फैलाने का। क्या गुनाह है मंजलिस को मैं फैलाऊंगा तो? कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए, पैसे लिए। अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत ईसार और कुर्बानी पर हुई है। हमेशा हमारे मरहूम बाप, और अल्लाह मेरी अम्मा को अच्छा रखे, हमेशा मेरी अम्मा सोने से पहले सिखाती थी, आज भी वही बोलती कि अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। अरे हम वो सुन के बड़े हुए, दौलत दिए, पैसे दिए। अरे तेरे काय के पैसे रे? पैसे पैसे कितने पैसे देते? इनका अजीब मामला है। और राहुल गांधी ये समझते कि मैं नेहरू परिवार का हूं तो मैं आसमान से टपका, तुम आसमान से नहीं टपके, कोई आसमान से नहीं टपका। इस भारत में कोई खानदान पानदान नहीं चलेगा। जो मेहनत करेगा, जो जज्बा रहेगा, जो मन चला रहेगा, जुनूनी रहेगा, लोग उसके पीछे जाएंगे। पैसे लिए, बताओ कितने पैसे दिए, तुम बताओ। और तुम राहुल गांधी, अब बोल रहा हूं, मेरे को कई कांग्रेस के लोग दिल्ली से फोन करके बोले, आप राहुल को नहीं बोलना था, फैमिली को नहीं बोलना था। अरे मैं बोला, कई की फैमिली रे? कौन सी फैमिली? किसी फैमिली को नहीं मानता मैं, सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तुम बड़े तो मैं तुम्हारा बाप का बड़ा हूं, याद रखो। कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर है। तुम्हारे पास जो चमचे पलते होंगे वो तुमको बड़ा समझते। जब भी तुम्हारे से मिला, आंख में आंख डाल के बात की, और बात वैसे ही करूंगा मैं। राहुल गांधी ये बोलो, तुम अमेठी हार गए, मैं नहीं था। स्मृति ईरानी से तुम्हारी डील क्या हुई बोलो? मैं नहीं था ना, था मैं लड़ा इलेक्शन, हार गए। उन्होंने कौन दिए पैसे उनको हारने को? इन्हों 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, इन्हों पार्टी के प्रेसिडेंट 50 पे आके दम तोड़ दिए। मोदी से कितने लिए तुम बताओ मेरे को? आप कितने लिए राहुल गांधी तुम मोदी से बताओ? कितने पैसों में तुम बिके मोदी के सामने बताओ देश को? अपना इलेक्शन हार गए, वायनाड में जीते। क्यों जीते? क्योंकि वहां पे 30% असदुद्दीन ओवैसी है। तुम आके हमारे को बोलते, याद रखो, तुम्हारी हर बात का जवाब देने को तैयार हूं मैं। कोई पैसों से खरीद नहीं सकता। हाँ, तुम मोहब्बत दिखाओ, मैं अपना सब चीज कुर्बान करने को तैयार हूं। तुम अगर लड़ने को आओगे तो मैं मर जाऊंगा, मगर तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा कोई ताकत के सामने। आप हमारे को बोल रहे ऐसा करे, वो करे। अच्छा, मैं तो बोल दिया राहुल गांधी को आओ। कई को बोलते, प्यारे तुम वायनाड छोड़ो, अमेठी तुम जाने वाले नहीं है, फिर हारते तुम वहां पे। अगर तुम गए अमेठी को तो मैं आ रहा हूं राहुल गांधी तुम्हारे खिलाफ, इंशाअल्लाह ताला आऊंगा मैं। खाली आके जरा दौरा करके जाता हूं, खाली एक मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के, सलाम वालेकुम भाई, तुम्हारा फकीर आया है, मेरी लाज रख लो, इतना ही बोलूंगा बस।
देखेंगे क्या होता फिर। और फिर उन्हों खत्म हुए तो इनका पीसीसी का प्रेसिडेंट इन्हों आरएसएस से आए। मेरी बात यकीन करो आप, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इन्हों आरएसएस से आया ये पीसीसी का प्रेसिडेंट। इसकी शुरुआत आरएसएस से हुई, इसकी जिंदगी जब तक रहेगी आरएसएस में ही रहेगा। और आरएसएस की खूबसूरती है कि आरएसएस सब कुछ छोड़ती है, ऐसा तू वहां जा, तू यहां जा, तू उधर जा, तू इधर जा। तो इन्होंने शुरू की आरएसएस, फिर उसके बाद इन्होंने बीजेपी में बीजेपी में गए। 1999 में असेंबली का इलेक्शन बाई इलेक्शन हुआ, सैयद सज्जाद साहब का इंतकाल हो गया, कारवान का। अफसर खान लड़े, किशन रेड्डी पहला इलेक्शन मंडली से लड़के हार गए, डिच्चा मारने को आए, उल्टा मामला हो गया। मैं अपनी आंखों से ये आरएसएस अन्ना को किशन रेड्डी के साथ काम करते देखा। फिर बाद में आरएसएस बोली नहीं तू छोड़ दे, टीडीपी में चला जा। टीडीपी की साइकिल पे ऐसा बैठा, नायडू की साइकिल को ही तोड़ दिया पूरा। तो नागपुर से आरएसएस का हुक्म हुआ कि अब तू चले जा कांग्रेस में। कांग्रेस में चले गया। अब ये ऐसा इंसान है जिस किसी इमारत पे बैठता उसको बिठाता उन्हें, पूरा डिमोलिश करते। तो कांग्रेस के गांधी भवन को मोहन भगवत कंट्रोल कर रहे। कांग्रेस का निशान क्या है? पंजा। हाथ किसके हाथ में है? आरएसएस के हाथ में है। और ये हमको बोलता है, क्या बोलता है? असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पे चले गए उन्होंने, हमारी शेरवानी पे आ गए उन्होंने। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं, हिटलर के जमाने में 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया हिटलर। हम उसकी मजम्मत करते हैं, गैस चेंबर में भी डाला, उनको कैद खाने में डाला, 60 लाख यहूदी मर गए। मगर मरे एकदम नहीं। हिटलर क्या किया? पहले जितने यहूदियों के बड़े बड़े सियासी कायदीन थे उनके कपड़ों पर पहले हमला करता था हिटलर। ये तारीख है। ये इनके कपड़े देखो, यहूदियों के कैसे कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं। इनके कपड़े देखो, इनके कपड़े देखो। उसके बाद क्रिस्टल नाक मूवमेंट हुआ, पिक्चरें बनाई गई यहूदियों के खिलाफ। उसके बाद 60 लाख यहूदी मारे गए। तो ये शख्स भी अब जब कपड़े पे हमला करना शुरू किया, वो हिटलर की तारीख को दोहरा रहा है। ये आरएसएस अन्ना, पहले कपड़े पे हमला करो, उसके बाद क्रिस्टल नाक का मूवमेंट होगा, उसके बाद फिजिकली इनको हार्म करो। इसकी जहनियत, नफरत इसके जबान पे आ ही गई। तो उसको असदुद्दीन ओवैसी से नफरत तो दिखा रहा है, मगर नफरत है हर शेरवानी, कुर्ता पैजामा, टोपी और दाढ़ी रखने वाले से। इसको नफरत जबान पे अल्लाह ला ही दिया, अल्लाह इसको एक्सपोज कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी को नहीं इसने कहा, बल्कि आप तमाम को इसने पैगाम दिया कि जैसा हिटलर ने पहले जबान से कपड़ों पर हमला किया, उसके बाद जिस्मानी हमले शुरू हुए। अब क्या भारत में ट्रेनों में दाढ़ी देखकर गोली नहीं मारी जा रही है? देखा नहीं आपने जयपुर के एक्सप्रेस में रेलवे प्रोटेक्शन का ऑफिसर नाम पूछ के गोली मार दिया 3 लोगों को। दाढ़ी रखने पर नहीं मारा जाता, सर पे टोपी पहनने वालों को नहीं मारा जाता, बुर्खा पहनने वालों को नहीं मारा जाता, गाली नहीं दी जाती, गोश्त का कारोबार करने को मारने वालों को पीटा नहीं जाता। ये उसी पूरा सिलसिले की एक कड़ी है। ये चाहिए है कांग्रेस तेलंगाना में आज। इसकी जबान से जो निकलता है असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, वो आप तमाम तक मैं पहुंचा रहा हूं, वही उसकी इरादे हैं। यह है असल खेल आरएसएस का, यह है असल खेल कांग्रेस का। आप अंदाजा लगा लो, मेरी बात का यकीन करो आप खुदा के लिए, इसके दिल में नफरत भरी हुई है, इसीलिए ये इस तरह की वाहियात बातें करता है। और शेरवानी पे जब तुम आ गए, आरएसएस अन्ना, शेरवानी का दूसरा नाम परेशानी भी है।
इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी शिव शंकर साहब के इलेक्शन के लिए। इंदिरा गांधी शेरवानी पहनने वाले मेरे कायद सालार के बाजू बैठी थी आरएसएस अन्ना। अच्छा, इन्हें खुद, ये कांग्रेस का सदर खुद जब बल्दिया के इलेक्शन हैदराबाद में हो रहे थे, इसका वीडियो है, हजरत गूगल पे जाओ, आप यूट्यूब पे जाओ, असद भाई हमको छोड़ दो, जहां आप लड़ रहे वहां वोट ले लो, जहां आप नहीं हमको वोट दो। जब तेरे को याद नहीं आई शेरवानी, आपको जब याद नहीं आया, मेरे भाई ये इनका मसला है, एहतियात करिए इन लोगों से। अभी इख्तिदार में नहीं है तो ये काम कर रहे हैं, इनकी जबान इनके नापाक अज़ाइम को बयान कर रही है, इनकी जबान, इनकी सोच आपको बोल रही है कि ये मुस्तकबिल में हमको परेशान और तबाह और बर्बाद भी कर सकते हैं। क्या आप भूल गए 2013 में तांडूर में क्रिकेट मैच हुआ था, फसाद हुआ नहीं हुआ? हादी किसकी हुकूमत थी? किरण कुमार रेड्डी की थी। अब बोलते गोशा महल क्यों नहीं लड़े, वो तो बोल दिया। अब आप मेरा मंजलिस का इखलास सुनो, हादी यहां बैठे हुए हैं, हादी मेरे सामने आके रोए, साहब तांडूर लड़ना है, बहुत जिद्दी आदमी हादी, आपको अंदाजा नहीं है, आखिरी जिद्दी है। माने आप दीवार को तोड़ सकते, इसको नहीं तोड़ सकते आप, बहुत जिद्दी आदमी है। नहीं साहब लड़ना है साहब, नहीं छोड़ता साहब, मैं आपके घर में बढ़ जाता हूं। 4 घंटे 3 घंटे 2 मरतबा फोनों पे तंग करना, और इनको जुनून है रात में फोन करते हैं, क्योंकि मेरे घर में है, मैं जल्दी सो जाता हूं। हादी फोन कर, साहब सो तो नहीं गए, फोन उठाना पड़ता, बहुत जरूरी बात करना। क्या हुआ हादी, सब ठीक तांडूर में? नहीं साहब एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। मेरे भाई इस शख्स के आंखों में आंसू थे, मैं समझा कि हादी को लपटा के बोला छोड़ दे हादी, अपने को मुस्तकबिल को देखना है, गरीब बच्चों को देखना है, रियासत को देखने का है। मैं सलाम करता हूं हादी को, सर झुका के बोला साहब आपका हुक्म है, मैं सलाम कर रहा हूं, जा रहा हूं। अब आप और एक बात सुनो, ये गोशा महल में तो बता दिया, निजामाबाद की सीट, निजामाबाद की सीट में मेरे 16 कॉर्पोरेटर है मंजलिस के। कितने? 16। डिप्टी मेयर मंजलिस का, डिप्टी मेयर मंजलिस का, मेयर, और टीआरएस के कितने? 12 है, 12 या 13 है, हमारे 15 या 16 है, 2 को ऑप्शन है। निजामाबाद की पूरी टीम 6.5 घंटे मेरे घर में बैठे, जिसमें हमारे जाबिर साहब भी, भैंसा के चेयरमैन, 6.5 घंटे बातचीत हुई। मैं उनको समझाया, मियाँ देखो आरएसएस को कामयाब होने नहीं देने का है, आरएसएस को का, वो लोग जिद पे थे, नहीं साहब आप समझो साहब, आप आ जाओ, खाली निजामाबाद को आप 2 बार आओ साहब, 2 पैदल दौरे करो, पूरा खत्म कर देंगे, सब माहौल अच्छा हो जाता। 6.5 घंटे मैं समझाया। मेरे भाई इदरीस की आंखों में आंसू थे, मेरा छोटा भाई है इदरीस, डिप्टी मेयर, अल्लाह उसको सलामत रखे। शकील मेरा सदर, छोटी सूरत कर लिया, ठीक है साहब आपका फैसला है, मगर हमारे को तकलीफ है। मेरा जाबिर 45 साल का हमारा रुकन जाबिर, मैं बचपने से जाबिर साहब को भैंसे में देख रहा हूं, एक नहीं 10 मरतबा जाबिर जेल को गया, पुलिस मारी उसको, एक नहीं कई मरतबा जाबिर को पुलिस मारी उस जमाने में 1980 के दहे में। आंख में आंसू जाबिर के थे, क्योंकि जाबिर भी लड़ना चाह रहे थे, इदरीस भी लड़ना चाह रहे थे। मैं उनको समझाया, नहीं मियाँ आरएसएस जीत जाती भाई, आरएसएस को रोकना है, अपने को रियासत को देखना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखना है। अरे बोले उन लोग बोले साहब हम जीतेंगे तो रोकेंगे ना, मिला ये हम नहीं कर सकते। 6.5 घंटे 27% और 44%। शर्म करो कांग्रेसियों, तुमको मालूम ही नहीं हम कितने कुर्बानियां देते, हम कितना सोचते हर चीज के बारे में।
आप समझते आसान है मेरे को इन हमारे जमात के लोगों को समझाना, ये भी इंसान है, इनके भी ख्वाहिशात है, इनको भी ख्वाहिश है कि आगे बढ़ना, हम एमएलए बनना, हम लड़ेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाना है हमारे को। आप अंदाजा लगाइए कितना मुश्किल काम था जाबिर साहब को, इदरीस को समझाना, मगर अल्लाह इन तमाम निजामाबाद के मेरे जिम्मेदारों को अल्लाह सलामत रखे। बोले ठीक है साहब, जब आप बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहे, जब आप रियासत तेलंगाना को मजबूत बनाने की बात कर रहे, तो हमारे जो छोटे मोटे ख्वाहिशात है कोई माने नहीं रखते, हम इसको कुर्बान करने को तैयार है, मगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कुर्बान होने नहीं देंगे। ये मजलिस ने किया। अब हुआ क्या, महीने लड़ा तो कौन चले गए वहां पे निजामाबाद में, कौन गए निजामाबाद में, कौन गए, उन्हों चले गए। अब उन्हों चले गए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। आरएसएस सन्ना तो गूंगे बन गए उधर, यहां क्यों नहीं लड़े, वहां नहीं लड़ा, मैं क्यों नहीं लड़ा आपके लिए, उन्हों चले गए वहां पे। पहले कामारेड्डी में बोले नहीं सीएम मेरे को हराने आ रहा, फिर वहां चले गए। वहां किसको हराने आ रहे, वहां आप किसको हराने आ रहे, बताओ मेरे को, बताओ मेरे को किसको हराने आ रहे वहां पर आप। ये जो कांग्रेस के दुम छल्ले फिरते, बोलो मेरे इखलास पर, मेरे पार्टी के इखलास पर तुम उंगली नहीं उठा सकते। महबूब नगर से हमारा वहां पे और एक जाबिर है, हादी है, वहां भी एक हादी है महबूब नगर में, अब्दुल हादी। तो लोग बोले साहब लड़ो ना महबूब नगर, लड़ेंगे हारेंगे क्या होता, बोला नहीं मियाँ, नहीं मियाँ, अगर ये सोचना पड़ेगा। उनको घंटों लग गए समझाने में। फिर आपके कई सीटें हैं, सब लोग अपनी अपनी ख्वाहिश को दबा लिए। क्यों, रियासत तेलंगाना के मुस्तकबिल को बचाना है, इन बच्चों का मुस्तकबिल खुशगवार रहना। हम तेलंगाना को वो जगह बनने नहीं देंगे जहां पर लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है। हम तेलंगाना को जगह नहीं बनने देंगे जहां पर एनकाउंटर किया जाता है। हम तेलंगाना को वो जगह बनने नहीं देंगे जहां पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ेंगे। हम तेलंगाना को जगह बनने नहीं देंगे जहां पर हर मजहबी त्योहार पर झगड़ा होता है। ये मजलिस की सोच है और तुम हम पे उंगली उठाते। अरे तुम जानते भी नहीं है हमको कितनी मोहब्बत है अमन से, कितनी मोहब्बत हमको हमारे इन नौजवान बच्चों से है। मजलिस ने फैसला लिया, आसान फैसला नहीं है मेरे लिए। कम से कम 7-8 दिन मैं सोचता रहा मैं क्या कर रहा हूं, मगर मेरा दिल मुतमईन था कि मैं जो कुछ किया सिर्फ अल्लाह के लिए किया। मैं अपने लोगों को मना लूंगा, इनके घर में जाके इनको लपटा लूंगा, मैं जाबिर के पास जाऊंगा। आप अंदाजा लगाइए कि 45 साल पुराना मजलिस का रुकून है जाबिर। आज भी आप देखो दीवानों की तरह फिरता, कैसा निर्मल यहां वहां, और कांग्रेस हम पे इल्जाम। आप क्यों लड़ रहे निजामाबाद, बताओ मेरे को। आप सोचो मेरे भाई, ये लोग किसकी मदद कर रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान आपको होना चाहिए। ये लोग इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं ताकि मोहन भगवत को खुश किया जा सके। ये पूरी पार्टी मोहन भगवत के कब्जे में आ चुकी है। हैदराबाद में मलकपेट का इलेक्शन कौन लड़ रहा है, कांग्रेस बीजेपी मिलकर लड़ रही है। नामपल्ली में कौन लड़ रहा है मजलिस से, कांग्रेस बीजेपी मिलकर लड़ रही है। क्या हम नहीं देख रहे जमीन पर क्या हो रहा। मगर इंशाअल्लाह ताला मलकपेट से बलाला जीता था और जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। नामपल्ली से माजिद मेयर जीतेगा इंशाअल्लाह, एमएलए बनेगा इस इलेक्शन में। अच्छा किसको नामपल्ली का टिकट दिया मालूम, राहुल गांधी मालूम किसको दिए। अच्छा एक बार सोचो आप, विकाराबाद में कोई आके बोल दिया, विकाराबाद में 2 लाख मुसलमान रहते, उसमें से 1.5 लाख जुनूनी है, आप वोट देते उसको? नहीं, सही से बोलो, वोट देते? अरे ना जोर से बोलो। अरे और आरएसएस सन्ना आपको नहीं सुनी आता, जरा ऊंचा सुनते हो उन्होंने।
आप वोट देते, उनको टिकट दिए राहुल गांधी, उसको टिकट दिए। मां कॉन्स्टिट्यूंसी लो 2 लाख मुस्लिम्स, 1,50,000 फेनेटिक। ये कोई बात है? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये आप किसी औतर की तौहीन नहीं कर सकते। मुखालिफत करो मेरी, आप तौहीन नहीं कर सकते मेरी, आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। आपने किया। राहुल गांधी को ऐसे लोग होना, राहुल गांधी को ऐसे ही लोग होना जो तौहीन करते आपकी। आप समझो मेरी बात को, पहचानो इन लोगों को। आप अच्छा फैसला लो। और आरएसएस ये चाहती है कि तेलंगाना में कोalition गवर्नमेंट बनना, ताकि 5 साल तेलंगाना में गड़बड़ रहे, हालात खराब हो जाएं, और उसके बाद फिर आरएसएस समझती है कि यहां पर तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार पे आ जाएगी। तो मामू का भरपूर साथ दो, मामू का भरपूर साथ दो। जहां मंजलिस 9 है वहां मामू को भी हराएंगे हम, मोदी को भी हराएंगे हम, राहुल को भी हराएंगे हम, और कोडंगल में आरएसएस अन्ना को भी हराने की जिम्मेदारी आपकी है। कोडंगल में आरएसएस अन्ना को घर को भिजाएंगे आप। तो ये काम आपको और मेरे को करना है, ये काम आपको और मेरे को करना है। बीजेपी का यही प्लान है, कोalition बन गए तो हम पैर अटका देंगे। तुम पैर वार नहीं अटकाते, हम कबड्डी खेल के खींच देते तुम्हारे को इंशाल्लाह। तो बीजेपी यही चाह रही, देखो आप। तो मालूम हुआ कि आरएसएस अन्ना मोहन भगवत के साथ है। आरएसएस अन्ना को कंट्रोल मोहन भगवत कर रहा है, और कांग्रेस आरएसएस की, कांग्रेस, जोर से बोलो भाई, डर रहे क्या? अरे ये बोलो जोर, कांग्रेस आरएसएस की। हाँ वो छोड़ दो तो मालूम। उन्होंने बोल रहे आरएसएस अन्ना। हाँ क्या हुआ? किसको? अच्छा ये अभी बोलता हूं। तो ये मामला इनका है, और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती। तो आप ये देखो खेल कैसा हो रहा है। मामू भी नहीं समझ रहे, मामू को अब समझ में आएगा मैं बोलने के बाद, अरे असद भाई ये बोले, मगर मामू जरा नाराज भी होंगे, मेरे को भी बोले। हम बताना चाह रहे कि हम इंशाअल्लाह ताला राजेंद्र नगर भी जीतेंगे और जुबली हिल भी जीतेंगे। वहां पे सिटिंग एमएलए मामू का है, हम लड़ेंगे उनसे इंशाअल्लाह ताला, नहीं बिच्चे नहीं बैठेंगे। अब वहां पे जुबली हिल में उन्होंने को बैट फिराने वाले को ला लिए, अरे कहीं को लड़ रहे वहां पे उनके खिलाफ। अरे मैं क्या वो क्या बोलते, जम्मा अटका खेल रहे, वो खेलते ना पत्रों वो खेल रहे क्या है? इलेक्शन है ये, लड़ना पड़ता। और क्या क्या करो, मैं छोड़ दिया ना सब चीजें। 119 में 9 लड़ रहा हूं, तुम 110 लड़ो ना। पूरा मैदान तुम्हारे को छोड़ दिया। नहीं, असद भाई के पीछे खाली पूरा तेलंगाना का इलेक्शन असद भाई के पीछे होने वाला है। 28 तारीख तक मोदी अमित शाह खाली हमारे पीछे। अच्छा कांग्रेस पार्टी में क्या है भाई? हाँ बोल दिया ना, जूनियर कॉलेज ग्रेवयार्ड कोडंगल का है ना, वो भी होगा। अब पूरा इलेक्शन मेरे पीछे। अब आप देखो मोदी आएंगे उन्हों भी वही, अमित शाह आएंगे उन्हों वही, अब राहुल भी आएंगे उन्हों भी वही। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि इस मामले को आप लोगों को संजीदगी से गौर करना है। मैं हर चीज को आपके सामने खोल खोल कर बयान कर दिया हूं। अब आप ये देखो कि ये, और एक बात बोलते ये कांग्रेस के लोग, कर्नाटका मॉडल, मेरे भाई 80% गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप कांग्रेस खत्म कर दी वहां पर। अब कांग्रेस में आज नोटिफिकेशन है, कांग्रेस में जो कर्नाटका में जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि हिजाब पहन के कोई भी एग्जाम नहीं लिख सकते। बोलो कांग्रेस, आरएसएस अन्ना बोलो, राहुल बोलो,
जब मैं हिजाब के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बोल रहा था तो यही कांग्रेसी बोल रहे थे ओवैसी इसको चुनाव का मुद्दा बना रहा है। मैं ये कहा कि चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये आरएसएस का मुद्दा है। आज आप देखो कांग्रेस की हुकूमत है और ये लोग अपने ही हुकूमत में आज नोटिफिकेशन निकाल दिए कि हिजाब पहन के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टेट का नहीं लिख सकते। बोलो क्यों नहीं कर सकते? क्या तेलंगाना में किसी को हिजाब पहनने से रोका गया? आप बोलिए किसी को रोका गया? कर्नाटका में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है। अच्छा, कर्नाटका के इलेक्शन के दौरान ये कांग्रेसियां नहीं बोले थे बजरंग दल पे बैन, बोले थे ना? अब कहां गया बैन? वो याद रखिए कांग्रेस आरएसएस की मां है, इसीलिए मैं बोला कि नए मामू से अच्छे नकटे मामू। तो मामू का साथ दीजिए, मामू को कामयाब करिए। उनमें भी कई खामियां हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि खामियां नहीं है उनमें। हमको उन खामियों को दूर करना है, हमको लड़ना है उनसे। मगर ये और एक बात याद रखिए, जहां जिस रियासत में दो कांग्रेस और बीजेपी रहेगी वहां पे आपकी कोई इज्जत नहीं है, वहां पे आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपको कोई पलट के पूछता भी नहीं। यहां पर तीसरा एक इलाकाई पार्टी है मामू की, इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर, तवाजुन क़ुव्वत आपके पास है, आपके पास है, दलित भाइयों के पास है, आदिवासी गरीबों के पास है। दो प्लेयर रहेंगे तो दोनों चाहते कि तीसरा ना रहे, और हमारा काम यह है कि तीसरे को रखना। तीनों लड़े तो आप बैठ के देखना, समझे? मरना दो रहेंगे तो दोनों मिलके हमारे पीछे पड़ जाते, तीन रहे तो तीन दोनों को टैकल करता। और मामू बहुत काबिल है, मामू को देखो अब यूं करते, यूं करे कि मतलब उन्हों मसल रहे। अब मामू उस पर नाराज होंगे, मगर तीन रहना याद रखो आप। दो रहे तो परेशानी है, तीन बीवियों की नहीं बात कर रहा हूं, ना दो की बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं दो प्लेयर रहे तो परेशानी, तीन रहना। चौथा तो आपका खादिम है, चौथा तो आपका खादिम असदुद्दीन ओवैसी है। आखिरी ओवर में जाके पावर हिटिंग, मार छक्का, मार छक्का, मार, और गेम ओवर पूरा। तो आरएसएस अन्ना अब पावर बैटिंग शुरू हुई है। अब आपको मालूम होगा, मक्खी के शहद के पुट्ठे को उंगली करना, मंजलिस को जाके उंगली नहीं करना था तुम। अब हम तुम्हारे पीछे पड़ गए। खैर बहरहाल मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन जहां पे मजलिस का उम्मीदवार नहीं है, वहां पे मजलिस ने फैसला लिया है कि आप मामू का साथ दीजिए, कोalition गवर्नमेंट मत बनने दीजिए। मजलिस का फायदा हो सकता है, मगर मैं अपने फायदे को देख के निजामाबाद की सीट नहीं छोड़ा। मैं आपके फायदे के लिए निजामाबाद की सीट को छोड़ा हूं। मैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल को देखकर आरएसएस के बढ़ते हुए खतरों को रोकने के लिए मैं अपने आप को 9 सीट तक महदूद कर दिया। मेरे पार्टी में आज भी लोग नाराज है मुझसे। मेरा छोटा भाई अकबर मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा भाई, मेरा कलेजा है। बहुत तकालीफ मसाइब उठाया वो अपनी जिंदगी में। 2 दिन तक अकबर खाली सलाम करके चले जाते थे। अकबर आके मेरे को बोले क्या करे भाई आप ये। मेरी पार्टी में भी कोई लोग, बहुत लोग शिकायत करे क्या कर रहे आप ये। मैं समझाया उनको, बोला भाई आपने मुझे इख्तियार दिया, मैं फैसला लिया, मगर मेरी नीयत में इखलास है। मैं अपने तेलंगाना के मुस्तकबिल को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं आपके उजड़े हुए घरों पर अपना सियासी महल तामीर नहीं करूंगा, ना कभी क्या ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन तेलंगाना में किसी बच्चे को मारा जाएगा, क्या तुम नहीं देखे कि हथकड़ियों में गोलियां मार दी गई? क्या तुम नहीं देखे कि बुलडोजरों के घरों को तोड़ दिया गया? मैं वो सियासत नहीं कर सकता, ना कभी करूंगा। हाँ, मजलिस को फैलाने का जुनून है, मगर जहां पर बात
आपके मफादात की हिफाजत करने की आएगी, हम अच्छा फैसला लेंगे। और अच्छा फैसला लेते आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरे इस फैसले की लाज रख लो। आप तमाम से मेरी अपील है कि आप मेरे इस फैसले की अल्लाह में से दुआ करता हूं कि अल्लाह, मैं अल्लाह से यही गिड़गिड़ा के दुआ करता हूं, या अल्लाह तू मेरी दिलों का हाल तू जानने वाला है। तेरी दौलत तू जो मुझे दिया तेरे हबीब को उम्मती बनाकर, वही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे इससे बढ़ के कोई दौलत नहीं चाहिए मेरे भाई। मैं आज असर की नमाज पढ़ रहा था चिवड़ला की एक मस्जिद में। वहाँ के मस्जिद के सदर साहब इतनी मोहब्बत से पेश आए, मेरे को सर माथे से पेशानी पे चूमे, लपटा लिए और बोले आप हमारे एमपी थे असद साहब, यहाँ पर आए थे आप। ये दौलत कहाँ से मिलती भाई मेरे? करोड़ रुपये रखने वाले को मोहब्बत नहीं मिलती जो आप मोहब्बत देते हैं। आज मैं दौरा कर रहा था जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोग, मैं एक साहब से जाके हाथ मिलाया, लोग बोले नहीं साहब इन्हों जरा भयके हुए है। मेरा नहीं भयके हुए नहीं है, मैं देख रहा हूँ इनको। मैं जाके हाथ मिलाया, मिलाते हाथ पकड़ के बोले मेरा शेर आ गया, मेरा शेर आ गया। मेरे भाई ये मोहब्बत कहाँ से, कौन खरीदेगा इस मोहब्बत को? बोलो कौन खरीदेगा इस मोहब्बत को? एक गूंगी औरत से मिला जिसको बेजुबान है याकूतपुरा के खलंदर नगर में। देखो आप वीडियो, मेरे को बुला के बोल रही, इशारों से बोल रही। और उसके बाद उसने कहा कि मैं उनको डाली, मैं मेरे वालिद को डाले। बोले हाँ हाँ सालार को डाली। कौन कौन ये कहां से लाएंगे? कौन खरीदेगा इस दौलत, इस मोहब्बत को? मैं तो इसमें ही खुश हूं, इसी में ही खुश हूं। 3-3 घंटे धूप में पैदल चलते, जब ऐसे लोग मिल जाते तो जिस्म में ताकत आ जाती। जब आप लोग दुआ देते कि अच्छा काम कर रहे, करते रहो, काफी है। मेरे भाई हम लोग सिर्फ आपसे, आपकी दुआओं का मोहताज था और हमेशा रहूंगा। मेरी आप तमाम से अपील है कि 30 नवंबर के दिन इस रियासत को बचा लो। आप इस रियासत को बचा लो, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। आप एक हो जाओ। मैं पूरे इखलास के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस रियासत को बचा लो। इस रियासत को वो जगह मत बनने दो मेरे भाई जहां पर राजस्थान में जुनैद और नसीर को राजस्थान से कांग्रेस की हुकूमत में उठाकर हरियाणा में ले जाकर जला दिया जाता है। एक जुनैद नसीर मर गए और नहीं मरने चाहिए। मैं अपनी सियासी ताकत का इजाफा जुनैद नसीर की मौत पर नहीं कर सकता, उनके इंसाफ के लिए लड़ना भी है। मेरी आपसे अपील है कि इन तमाम बातों पर गौर करिए, एक अच्छा फैसला लीजिए। विकाराबाद से मामू को कामयाब करिए, परगी से मामू को कामयाब करिए, तांडूर से मामू को कामयाब करिए, चिवड़ला से मामू को कामयाब करिए, कोडंगल से आरएसएस अन्ना को घर में बिठाइए। आरएसएस अन्ना को घर में बिठाइए। तो आप तमाम लोग, मेरी आपसे गुजारिश है कि हाथ उठाकर आप बता दीजिए कि 30 नवंबर को आप मामू का साथ देंगे। आप तमाम लोग मामू को तीसरी मर्तबा इस रियासत की जिम्मेदारी देंगे। आप कामयाब करेंगे मजलिस को, 9 सीट पर कामयाब करेंगे। तो मेरे साथ नारा लगाइए, तेलंगाना जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।